स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैथ का एक सेक्शन नियामक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, यह स्पेशल एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन डिस्कस हम इसमें इस वीडियो में करने वाले हैं। जो क्लास 9th के बच्चे हैं, सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, तथा जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, एसएससी में भी पूछा करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो हम लोग 9th स्टैंडर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड तक का इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सारा देखेंगे। चलिए आप सबसे पहले हम लोग 9th क्लास का सारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारा एक्सरसाइज और ऑल क्वेश्चन देखेंगे। जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं वो लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं इस पार्ट को, इस वीडियो के पार्ट को। मैक्सिमम 1 या 2 या 3 पार्ट आएगा। एक में क्लास 9th का आ जाएगा, दूसरा पार्ट में क्लास 10th का आ जाएगा, और तीसरा पार्ट में जो कंपटीशन का होता है उससे रिलेटेड हम सारा समराइज करके डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे चैप्टर में पढ़ने के लिए क्यों दिया जाता है। तो मैथ्स का जो भी टॉपिक रहता है हम लोग को दैनिक कार्य में, दैनिक चर्या में, दिनचर्या में कुछ उससे रिलेटेड तथ्य होते हैं, उसी को सॉल्व करने के लिए मैथ्स का हमारा चैप्टर बनाया जाता है, उसी को ध्यान में रख करके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है किसी भी पॉइंट को लोकेशन करने के लिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जो भी नंबर है उसको आप लोग नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए पढ़ाया गया होगा, सिखाया गया होगा। तो वही है, कोई एक पॉइंट ले लेता है, मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लिए। जैसे आप भारत के नक्शा भी देखते होंगे, तो भारत के नक्शा जो बनाया जाता है तो ऊपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में बनाया जाता है। ऐसे ऐसे जो आया लॉन्गिट्यूड जो भी है, ग्लोब में आप लोग देखते होंगे लाइन, उसको लॉन्गिट्यूड, और ऐसे ऐसे जो भी लाइन आते हैं उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस में किसी भी देश का नक्शा को डिराइव किया जाता है, उसको इंडिकेट किया जाता है। बट किसी पॉइंट का इंडिकेट करने के लिए उसको हम एक वर्टिकली लाइन और एक हॉरिजॉन्टली लाइन, जिसको क्रमशः वर्टिकली को वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश एक्सिस, और हॉरिजॉन्टली को एक्स और एक्स डैश एक्सिस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हम देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। यही इसी चीज़ को डिनोट करने के लिए कोऑर्डिनेट का यूज किया गया है। आते हैं चैप्टर से बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को कार्टेशियन सिस्टम का बारे में जानना पड़ेगा। कार्टेशियन सिस्टम का डेवलपमेंट एक फ्रांस का मैथमेटिशियन थे जिनका नाम रेने डी सेक्रेट था। वो 17वीं शताब्दी में कार्टेशियन सिस्टम का खोज किए थे। वो किस बेस पे किए थे? तो वही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेस पे ही खोज किए थे, किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, जिसमें कार्टेशियन सिस्टम में कुछ रूल बताए, उस रूल को हम लोग जानेंगे। तो बारी बारी से रूल हम नोट डाउन करेंगे और उसको आप सीखिएगा। जो क्लास 9th क्लास 10th के लिए, प्लस फिजिक्स क्लास, जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल चलता है उसमें भी आपको कार्टेशियन पॉइंट मिरर फार्मूला में, मिरर वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, मिरर या लेंस वाले चैप्टर में। तो चलिए आते हैं कार्टेशियन सिस्टम का जो पॉइंट है, कुछ रूल है उसको देखते हैं। जैसे ये हो गया कार्टेशियन सिस्टम, इसको हिंदी में बोला जाता है नियामक पद्धति। नियामक पद्धति। तो इसको जानने के लिए पहले हम एक फिगर का फॉर्मेशन करेंगे। एक हॉरिजॉन्टली लाइन और एक वर्टिकली लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और इसको अपोजिट साइड में है तो डैश से डिनोट करेंगे, एक्स डैश एक्सिस। इसको वाई एक्सिस और इसको वाई डैश एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों जहाँ पे मीट करता है, कहने का मतलब एक्स एक्स डैश तथा वाई वाई डैश एक्सिस जहाँ पे आपस में मीट करता है उस पॉइंट को ऑरिजिन बोलेंगे। ऑरिजिन वो पॉइंट है जहाँ से दोनों लाइंस स्टार्ट हो रहा है। डेट मीट स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 0 होता है।
तो किसी भी पॉइंट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एब्सिसा, जिसमें एक को एब्सिसा बोला जाता है, एक्स वाले पॉइंट को एब्सिसा बोला जाता है और वाई वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट ORDINAT बोला जाता है। डैट मीन्स ऑरिजिन का मेरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। इसमें कार्टेशियन क्या है कि जब हम ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मेरा वैल्यू जो भी होगा वो माइनस में होगा। एब्सिसा से जो हम राइट साइड में जाएंगे तो जो भी वैल्यू होगा वो मेरा प्लस में वैल्यू होगा। एब्सिसा से जो अपवार्ड फॉर्म में जाएंगे तो जो भी वैल्यू होगा वो भी मेरा प्लस वैल्यू होगा। एब्सिसा से ऑरिजिन से हम नीचे की ओर जाएंगे तो भी वैल्यू मेरा माइनस वैल्यू होगा, माइनस में वैल्यू होगा। कहने का मतलब +1 +2 +3, -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, ऊपर +1 +2 +3, ऐसे ऐसे हम इन्फिनिटिव तक जाएंगे। तो यही कार्टेशियन सिस्टम का जो भी पॉइंट है इसमें हम लिख सकते हैं कि जो भी मेरा लाइन है, पहला क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली लाइन, हॉरिजॉन्टली लाइन, इसको क्या बोलेंगे, x डैश एक्सिस। वर्टिकली लाइन, जो वर्टिकली लाइन है उसको क्या बोलेंगे, इसको y डैश एक्सिस बोलेंगे। और ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करता है डैट मीन्स क्या बोलेंगे उसको कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ, यहाँ फिगर में देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को ऑरिजिन कहेंगे। ठीक है। और द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। क्या है, यहाँ देखिए, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटता है इसको, तो 4 पार्ट में। और उसको क्या बोलते हैं, 4 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड 4 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट उसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में उसको बोलेंगे चतुर्थांश कहेंगे। मतलब ये जो भी एक्सिस दोनों है एक दूसरे को जो काट रहा है, तो ये 4 पार्ट में काट रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट और एक ये चौथा पार्ट। तो इसमें देखिए कि x वाला भी टर्म प्लस में है, y वाला भी टर्म प्लस में है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल का साइन क्या होगा, क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन देखिएगा, पहले x लिखते हैं तो x वाला टर्म -3 -2 -1 है, मतलब माइनस वैल्यू है, और y वाला +1 +2 +3 है, मतलब प्लस वैल्यू है। तो इसका साइन -1 +1 हो जाएगा। 3 का क्या होगा, 3 क्वाड्रेंट में देखिएगा तो आपको x वाला टर्म -1 माइनस, मतलब x वाला टर्म माइनस में है, y वाला भी देख रहे हैं कि -1 -2 -3 है, मतलब ये भी माइनस में है। तो 3 क्वाड्रेंट का साइन क्या में होगा, माइनस माइनस में होगा। 4 क्वाड्रेंट में देखिए x वाला टर्म प्लस में है और y वाला टर्म माइनस में है। तो आपसे 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है इसी से रिलेटेड खत्म हो जाता है कि कौन क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट होगा। जैसे क्वेश्चन हम आपको बुक से दिखाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखिए, कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मान लीजिए कि ये मेरा स्टडी टेबल है और इस पर मेरा स्टडी लैम्प है, ठीक है ना, यही मेरा स्टडी लैम्प है। और ये जो है कह रहा है कि इसका पॉइंट का लोकेशन हम कैसे करेंगे। तो 2 डायमेंशन वाला हमारा जो भी ये फेस आएगा ये मेरा 2 डायमेंशन में आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इस लेंथ से इतना के डिस्टेंस पे है, इस लेंथ से इतना के डिस्टेंस पे है, इस लाइन से इतना के डिस्टेंस पे है और इस लाइन से इतना के डिस्टेंस पे है। तो ऐसे ऐसे प्लॉटिंग करके आप बता सकते हैं। ओरली क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अ सिटी हैज 2 मेन रोड। मान लीजिए कि 2 मेन रोड है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना।
विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और यहाँ जो है ये दोनों रोड जहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, वहीं पे एक सिटी बसा हुआ है। क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दिस टू रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कह रहा है दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ कहाँ होगा, नॉर्थ साउथ ये वाला, और ईस्ट वेस्ट ये वाला। हाँ, क्वेश्चन यही कहा कि जो मेरा सिटी है वो नॉर्थ से साउथ गया है और ईस्ट से वेस्ट गया है, तो यही तो है। इसको प्लॉटिंग करना था, प्लॉटिंग कर दिए, 3.1 खत्म हो गया। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन जो था उसको सॉर्ट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज, हम लोग का नेक्स्ट होगा 3.2। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी से। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है विच इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल का क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के एक्स एक्स डैश एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, तो वाई डैश। तो इससे रिलेटेड जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएं, अगर यह समझ गए होंगे तो आपका पहला का आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। हाँ देखिए यहाँ भी हम बताए थे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, इसको तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, पार्ट को तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पहला का तीसरा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। बोलिए, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। यहाँ पे आकर देखिए, बताए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, क्वेश्चन बनते जाएगा। इसी को तो ऑरिजिन बोलते हैं। तो थर्ड का आंसर ऑरिजिन हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अगला कह रहा है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखिए, फिगर आपका यहाँ दिया हुआ है 3.14 फिगर यहाँ है, तो इसमें आप बी को ढूंढिए, बी का कोऑर्डिनेट कहाँ है। तो बी का कोऑर्डिनेट आपका यही ना है, तो पहले आप क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ला, तो बी वाला पॉइंट पे एक्स वाला -5 पे जा रहा है और y 2 पे जा रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट पहला का क्या हो जाएगा, -5 और 2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ पे उतार लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो -5 2 होगा। फिगर में आप देख करके बताइए, ठीक है। फिर आपको कह रहा है सी का, तो सी को आप देखिए यहाँ पे है x बराबर 5 y बराबर -5, तो सी का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, x बराबर 5 y बराबर -5। तीसरा क्वेश्चन है -3 और -5 का पॉइंट क्या होगा, तो -3 x बराबर -3 y बराबर -5 y बराबर -5, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट का नाम ई हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 और -4 का आइडेंटिफाई करिए कि वो पॉइंट कौन सा होगा। तो 2 और -4, x बराबर 2 यहाँ आ गया जो यहाँ है, और y बराबर -4 यहाँ है, मतलब पॉइंट मेरा है जी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऐसे कह रहा है पॉइंट डी का एब्सिसा, तो फिगर में आइए, पॉइंट डी यहाँ पे है, एब्सिसा मतलब x का वैल्यू 6 है, तो डी मतलब एब्सिसा क्या हो जाएगा, x बराबर 6। फिर अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द एज, बताया था ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y वाले टर्म को, x को एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट। जब हम यहाँ पे बता रहे थे तो आपको बताए थे कि एब्सिसा बोलते हैं x वाले टर्म को और y वाले टर्म को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, 2 को क्वेश्चन बचा हुआ है एल और एम, आप करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा और एम का क्या होगा, ये आप बताइए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, 3.2 को फिनिश कर लिए थे। आइए बुक में आइए। क्वेश्चन कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4
अगला 3, -1, अगला -1, 0, 1, 2 एंड -3, 5 लाई मतलब स्थित, कहाँ पे स्थित करेगा, किस क्वाड्रेंट में स्थित करेगा। तो आपको ये हम बताए थे, बस सिंबल अगर याद होगा, पहला क्वाड्रेंट क्या है प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, अगला में माइनस माइनस और अगला में प्लस और माइनस, तो बस आपका आंसर मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आपका यही रहा, देखिए कि कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बताइए, ए है x बराबर माइनस वाई बराबर प्लस, x बराबर माइनस वाई बराबर प्लस, किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सेकेंड में। क्वाड्रेंट तो पूछ रहा है, x बराबर प्लस वाई बराबर माइनस, x बराबर प्लस वाई बराबर माइनस, ये क्वाड्रेंट 4 में। x बराबर -1, x बराबर -1, y बराबर 0, तो 0 क्या है, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। x बराबर नेक्स्ट का है 1, 2, दोनों प्लस, x भी प्लस y भी प्लस, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगला -3, -5, दोनों माइनस में है, यही तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपसे क्वाड्रेंट पूछ रहा था, आपका आंसर हो गया पहला का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई जो गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखिए आपका क्वेश्चन ये रहा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट पहला क्या बनेगा, -2, 8, पहला पॉइंट -2, 8 बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, -1, 7 बनेगा। तीसरा 0, -1.25 बनेगा। तीसरा 1 और 3 बनेगा। चौथा पॉइंट क्या बनेगा, 3 और -1 बनेगा। इसको आपको प्लॉटिंग करना है ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे इसको बनाना है। तो ग्राफ पेपर आप लोग लीजिएगा, उसमें आप लोग को एक मिलेगा वर्टिकली लाइन, आपको देखते ही होंगे, और एक हॉरिजॉन्टली लाइन भी मिलता है। हम समझा दे रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। तो पॉइंट कहाँ तक था, 8 तक देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 8 है और 7 है, तो इसलिए हम चारों तरफ 8, 8 ले लिए हैं। इधर प्लस में 8 ले लिए हैं, इधर माइनस में 8 ले लिए, ऊपर प्लस में 8 ले लिया, नीचे माइनस में 8 ले लिए। 8 से बेसी ले सकते हैं, 8 से कम नहीं लीजिएगा, क्योंकि 8 का यूज हो रहा है। तो अब इसको पॉइंट को -2, 8, तो x पावर -2 किधर होता है, इधर होता है, और 8 कहाँ है, तो y प्लस में वो कह रहा है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचिए और एक यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ये दोनों लाइन को जहाँ पे मीट कर रहा है वहीं तो आपको पॉइंट बनेगा, -2 और 8। क्वाड्रेंट पूछेगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ऐसे देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड है यहाँ, 4 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन -1, 7, x पावर -1 यहाँ है और +7, फिर यहाँ से ले जाइए ऊपर, आपको परपेंडिकुलर लाइन 7 से हॉरिजॉन्टली लाइन खींचिए। दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे मीट करेगा वहीं पे आपका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। वैसे ही आप बना लीजिएगा सारे का। 0.0 और -1.25 है, तो 1 और 2 के बीच में होगा ना 1.25। तो आप इसको देखिए, ग्राफ पे छोटे छोटे लाइन होते हैं, उसमें 4 लाइन होंगे, उसको आप मीट कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। एक और एक का भाई एक मतलब आधा से कम वाला, तो आपको वहाँ पे 1.25 वाला लाइन मिल जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम मान लेते हैं कि 1.25 वाला करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा, आधा अगर यहाँ है, 1.5 यहाँ हुआ, तो इसके बीच में यहाँ पे 1.25 आएगा। तो 1.25 इधर हो गया और x पावर 0, तो मेरा पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, किस एक्सिस पर, तो y डैश एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 और 3, 1 और 3 दोनों प्लस में है, तो 1 और 3 कहाँ होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा, तो 1 से ले जाइए, खींचिएगा ऊपर लाइन, और 3 से खींचिएगा लाइन, सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया है, इसको एकदम स्केल रख करके परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। अगला क्वेश्चन है 3 और -1, x बराबर +3 और y बराबर -1 नीचे आता है, इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहीं आसपास लाइन आपको बनेगा। ग्राफ पेपर बनाइएगा, सही से बनेगा। ऐसे हम थोड़ा एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, एक हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, इसको देखिए अच्छे से। 9th क्लास का जो भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं, और तो है नहीं, 3.3 तक एक्सरसाइज है, उसके बाद समरी है, ये आपका ख़त्म हो चुका है। एग्जाम्पल बोलिएगा, दिक्कत होगा तो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। कार्टेशियन जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट का ही मेन रोल है, मेन नियम आपका इसी से है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा 9th क्लास का। अब अगला वीडियो स्पेशल फॉर क्लास 10th रहेगा। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा 10th क्लास का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, 5 से 6 नंबर एक इस चैप्टर से पूछता है, उसको हम ख़त्म करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।